एक दर्दनाक बोझ है बुढ़ापा मनुष्य के लिए। मनुष्य ने अपने उपेक्षापूर्ण निर्दयता से इसे और भी दर्दनाक बना दिया है। एक नवजात शिशु पर वे अपना अधिक से अधिक ध्यान और प्यार लुटाते हैं, परंतु बुढ़ापे के बोझ से दबे मनुष्य के लिए वे अपने ध्यान से अधिक अपनी उदासीनता और अपनी सहानुभूति से अधिक अपनी उपेक्षा बचाकर रखते हैं। जितने अधीर वे किसी दूध मुए बच्चे को जवान होते देखने के लिए होते हैं, उतने ही अधीर होते हैं वो किसी वृद्ध मनुष्य को कब्र का ग्रास बनते देखने के लिए। बच्चे और बूढ़े दोनों ही समान रूप से असहाय होते हैं, किंतु बच्चों की बेबसी बरबस सबके प्रेम और त्याग से पूर्ण सहायता प्राप्त कर लेती है, जबकि बूढ़ों की बेबसी किसी किसी की अनिच्छा पूर्वक दी गई सहायता को पाने के लिए सफल होती है। वास्तव में बच्चों की तुलना में बूढ़े सहानुभूति के अधिक अधिकारी होते हैं। जब शब्दों को उस कान में प्रवेश पाने के लिए जो कभी हल्की सी फुसफुसाहट के प्रति भी संवेदनशील और सजग था, देर तक जोर से खटखटाना पड़ता है। जो आंखें जो कभी निर्मल थी, विचित्र धब्बों और छायाओं से भर जाती हैं। जब पैर जिनमें कभी पंख लगे थे, शीशे के ढेले बन जाते हैं, और हाथ जो जीवन के सांचे में ढलते थे, टूटे सांचे में बदल जाते हैं। जब घुटने के जोड़ ढीले हो जाते हैं और सिर गर्दन पर रखी एक कठपुतली बन जाती है। जब उठने का अर्थ होता है गिर जाने के भय से पसीने पसीने होना, और बैठने का अर्थ होता है इस दुखदाई संदेह के साथ बैठना कि शायद फिर कभी उठाई ना जा सके। और जब खाने पीने का अर्थ होता है खाने पीने के परिणाम से डरना, और नए खाने पीने का अर्थ मृत्यु का दबे पांव चले आना। हाँ, जब मनुष्य बुढ़ापे के उन पलों में जीता है, तब समय होता है प्यारे साथियों उसे कान और नेत्र प्रदान करने का, उसे हाथ और पैर देने का, उसकी अक्षीण हो रही शक्ति को अपने प्यार के द्वारा पुष्ट करने का, ताकि उसे महसूस हो कि अपने खिलते बचपन और यौवन में वह जीवन को जितना प्यारा था, इस ढलती आयु में उससे रत्ती भर भी कम प्यारा नहीं है।